जिस तालाब में खामोशी है उसमें समझ लीजिए कि मगरमच्छ रहता हो। हाँ, बिल्कुल तो गहरा हमको ही हाँ, है। तो इस क्षेत्र का मैं मगरमच्छ हूँ, ठीक है ना? तो आप भी थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा सा मेरा सर फोकस मात्र 3 चीज़ों पर है, न्याय और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट यहाँ का और स्वास्थ्य। इसलिए बोलता हूँ आप पहली बार आए हैं, यहाँ कोई पत्रकार नहीं आता, सही कहे 1990 के दशक से लेकर आज तक सब लोग यहाँ इसको क्या कहते हैं, नक्सलवादी इलाका। लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्षेत्र का बनिया का बेटा एक आईएएस भी बना है। सारा पंचायत में मोटे मोटे खद्दड़ पहनने वाले बहुत नेता मिलेंगे, काम करने वाले जी नहीं नहीं, मिलेंगे। हाँ दलाल साहब, दलाल है, उनको क्या चाहिए, खतियान निकालना है 10,000 दे, हैं क्या बनवाना है 5,000 दे, ऐसे सब नेता है और उनको तो फिर इसको रोकने का काम भी तो जनप्रतिनिधि अरे का सीओ नहीं है। है सर, इनके दीपा मांझी के क्षेत्र में सीओ नहीं है, सीआई नहीं है, 11 पंचायत में 11 कर्मचारी नहीं है और सर्वे करवा रही सरकार, कैसे सर्वे करवाएगी? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गया जी की इमामगंज विधानसभा के डुमरिया बाजार में। 2 महीने बाद चुनाव है। चुनाव में लोग अपना वोटों का प्रयोग करेंगे और 2020 में भी उन्होंने किया था। यहाँ पे मौजूदा दौर में 2024 में हुए उपचुनाव में जीतन राम मांझी, जो कि मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी ने जीत दर्ज की थी। 2000 से वो खुद यहाँ 2020 से वो यहाँ से विधायक थे, लेकिन 24 में उनके केंद्र में जाने के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव में उनकी बहू जीती इस सीट पे। और देखिए, ये सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है, बिहार की बेहद हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार। इस सीट का क्या हाल है, इसका जवाब जो यहाँ की जनता है वो खुद देगी। हम इनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ की जनता को क्या चाहिए? जो भी चाहिए कि आदमी को फैसिलिटीज मिले, रोड बने हैं, रोड है या पानी है, बिजली है, हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल रहे जनता को। और क्या मांग चाहिए? इससे क्या करना चाहता है? क्या क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे लोगों को, बच्चों को मिलता है? गरीब बच्चों को, गरीब बच्चों को तो वैसा क्वालिटी है, वैसा एजुकेशन नहीं मिल पाता है जिस अनुसार से मिलना चाहिए यहाँ के लोग को। या जो अभी हम लोग ये में क्षेत्र में रह रहे हैं, जो अच्छा होना चाहिए एजुकेशन, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे जाकर के स्कूल में वेरिफिकेशन करना चाहिए कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं। बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हर एक ये में क्लास में, जैसे कि क्लास बाई क्लास हो, तो उन लोग का जैसे प्राइवेट स्कूल में लोग होते हैं कि क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, 6 मंथ एग्जाम होते हैं। हर क्वालिटी एजुकेशन से बच्चों को नहीं मिल पाता है। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, कमोद कुमार गुप्ता हो। कमोद जी, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत तो सब ठीक है, सिर्फ दिक्कत थोड़ा है ब्लॉक में, जो यहाँ पर ही अफसरशाही बहुत विशेष चरम पर है। जो किसी भी अंचलाधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई किसी गरीब का बात सुनता नहीं। तो आप कभी नेताजी के पास नहीं गए? यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लड़के राम मांझी जो बेटे हैं, जीतन राम मांझी जी खुद मंत्री हैं केंद्र के, उनके बेटे संतोष सुमन बिहार कैबिनेट के मंत्री, उनकी पत्नी जो है वो विधायक है। मतलब एक बड़ी ही प्रभावशाली पार्टी और उसके परिवार की ये कब्जे की ये सीट है। वहाँ के अफसरों में भी उनके नाम का डर नहीं है। आप उनके पास कभी नहीं गए? एकदम डर नहीं है। आप अपनी शिकायतों को लेकर कभी गए थे उनके पास? हम 2-4 बार इस चीज के लिए बोले हैं, सभी नीचे से ऊपर तक लोगों को, विधायक, मंत्री, सभी को। समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पे अफसरशाही हावी है, कह रहे कि अफसरशाही हावी है विधानसभा में। देखिए, अफसरशाही वगैरह कोई हावी नहीं है यहाँ पर, पूरे तरह से विकास हो रहा है। यहाँ कुछ दिन पहले आते आप यहाँ सुरक्षित आ गए, 90 के दशक में आते तो यहाँ आ नहीं पाते। अभी रोड बहुत बढ़िया स्थिति में है, बिजली बहुत बढ़िया स्थिति में है, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस है सरकार का। या किसी तरह का विकास अगर देखा जाए तो डुमरिया तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, विकास की कमी यहाँ नहीं है। तो विकास की गंगा बह रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गिरजा पासवान नाम हुआ। क्या समस्या है? क्या समस्या यहाँ सर मिला जुला के सब ठीक ठाक है। यहाँ रोड और बिजली सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सरकार से मांग करेंगे और जो यहाँ का वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे यही करेंगे कि जो गांगटी का पुल है और डुमरिया का पुल जो है वर्तमान में रचकेल थान, उसको स्थिति जर्जर है, उसको पर सरकार का फोकस होना चाहिए और यहाँ का विधायक का मन उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत हम लोग विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं
और बस यही मेरा कहना है। मतलब पुल को लेके आपकी समस्या है? पुल के लेकर दो पुल बिल्कुल जो है जी। मेरा एकदम इमामगंज विधानसभा का मेन नाक है, जो झारखंड बिहार से जो लगती है, उसको में बहुत बड़ा दिक्कत है। उसको समस्या का निदान करना बहुत जरूरी तो अब है। इस समस्या को लेकर कभी गए थे विधायक जी के पास? हाँ, एक बार हम बोला था कि सर इसको पर कम से कम मेन नेशनल है सर, इसको पर ध्यान दीजिए यार और फोकस कीजिए। वहाँ पर इतना जर्जर स्थिति है कि मनो का नहीं है। एक गाड़ी जो है कि कभी भी आदमी का दुर्घटना हो सकता है और हुआ भी है। इसको लेकर जो मैं कह रहा हूँ कि मनो सरकार को तरफ से भी जनता के भी अपील है कि उसको रोड बनना चाहिए, न तो यहाँ। सही बोल रहे हैं ये सही बोले। और एक चीज़ और है जनता के यहाँ पे मांग, जो हम लोग के चौड़ीकरण जनता उच्च विद्यालय हाई स्कूल से बेलाघाट तक चौड़ीकरण का मांग है। ये आवाज़ हमेशा उठते रहा है और विधायक जी के कानों में गया है, मंत्री जी को भी कानों में है। और इस सरकार से हम बोलना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि ये हम लोग का जो जनता का आवाज़ है, अगर ये काम हो जाता है तो फिर हम लोग का विकास ही विकास है। यहाँ पे बहुत विकास हुआ है एनडीए के सरकार में, और एक ये मांग है जनता को जी। मतलब यही मांगे, सड़क का चौड़ीकरण और पुल जो है वो। विधायक जी को पहचान लेते हैं? विधायक जी से पहचान लेंगे? पहचानते हैं। डॉक्टर सुमन जी को बोले हुए थे कि चुनाव जीतेंगे तो एगो नहीं होती है टॉयलेट बनाएंगे डुमरिया मोड़ पे, आज तक टॉयलेट नहीं बनाए। पीछे डोमिन देने बोले थे कि लॉज बनाएंगे, आज तक लॉज नहीं बनाया। बोले कि लॉज बनाने के लिए आश्वासन देके गए थे कि हम बनाएंगे, आज तक पूछने नहीं आए हैं बाजार में। मतलब सिर्फ वादा ही किए, कुछ डिलीवरी नहीं कुछ नहीं। रोड भी खराब है, ये जो बोलते हैं हाई स्कूल से लेके गया तकला जाने में ही मांगने तकला पूरा रोड खराब है भी है, जो बना हुआ नया वाला। इसके लिए कोई नहीं बोलेंगे, सब कह रहे कि विकास है। विकास को चाहिए हो रहा, देखिए तो रोड खराब है, रजकेल पे भी खराब था, काम कुछ नहीं हो रहा। तो अच्छा, रोजगार को लेकर कभी विधायक जी ने स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं, यहाँ पे आते जो तो मंत्री जी हैं, जो दीपा मांझी हैं, उनके सचिव केंद्र के लघु एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मंत्री हैं, कभी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या कारखाना लगवाया? कुछ नहीं, तो लगना चाहिए सर गया जिला में। तो रोजगार के लिए क्या करते हैं आप लोग? तो रोजगार के लिए वो मंत्री जी ना सोचेंगे, बड़ा बड़ा प्लांट लगवाएंगे सर। हाँ नहीं, हम वो लोग तो करेंगे, लेकिन आप लोग रोजगार के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है आप लोग को? प्लान हाँ, बाहर ही काम करते हैं सर। और कहाँ काम करते हैं आप? मुंबई काम करते हैं, अभी डुमरिया में काम कर रहे हैं दुकान पे अपना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार चंद्रवंशी नाम हुआ सर। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? दिक्कत यहाँ पे नहीं, मैं तो खुद सासाराम से यहाँ आकर मैं कमा के जाता हूँ। सासाराम से आते हैं? सासाराम बिहार सासाराम विधानसभा से। रोहतास से? रोहतास जिला से। रोज आते हैं? नहीं, मतलब यहाँ पे रह के व्यवसाय करते हैं और अच्छा यहाँ पर मेरा जॉब है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है और आपका। हमारा कहना है सर कि अचार खाइए, विचार बदलिए, सोच बदलिए, अब पूर्ण रूप से इंडिया का सरकार बिहार में बनना चाहिए। वो तो आपका समर्थन और विरोध लगवाते हैं, वो तो लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुप्तेश्वर प्रसाद। गुप्तेश्वर जी, यहाँ पे आज लोग बताए कि डुमरिया बाजार में टॉयलेट नहीं है, मंत्री जी आते हैं कहते हैं कि बनवाएंगे, कब तक नहीं बनवाया? उनको तो हम लोग तो 10 महीने के कार्यकाल में उनको सोचे थे कि इतने काम करेंगे, जी जान से उनको मैंने जिताया। जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार में यूनियन मिनिस्टर होते हैं। हाँ, बिहार में कैबिनेट होता कहाँ सर, तीनों एक ही परिवार से हैं। हमने सोचा कि इमामगंज विधानसभा को चमका देंगे 10 महीना में, लेकिन कुछ भी काम नहीं किए, नथिंग। आज हमारा रोड आप देखिए, यहाँ डुमरिया से झारखंड बॉर्डर तक अभी मैं 1 घंटे जाम में पड़ के आया हूँ। देवरी के पास 1 घंटा जाम में मैंने खड़ा हो के मैंने रोड क्लियर हुआ तब यहाँ पहुँच पाया हूँ। इतनी बुरी स्थिति है रोड की। आप अगर जा सकते हैं बॉर्डर तक तो आप पहुँच नहीं सकते हैं। थोड़ा हाल बेहद खराब, बेहाल है एकदम सर। पशुपति दास, क्या क्या बोल रहे थे आप? यहाँ तो मंत्री जी के फोन तक के नहीं उठाना है, और दीपा मांझी जो चुनाव लड़ के गई हैं, इसके बाद कोई काम नहीं है। फोन नहीं उठाते मंत्री जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका बहुत कार्यकलाप खराब है। विधायक का इतना रद्दी है कि इतने कार्यकाल में निकाय ऐसा अभी कार्यकाल हुआ ही नहीं था दीपा मांझी ऐसा, जो 10 महीना में कार्यकाल में तो जीतन राम मांझी का ही सब देन है जो किए हैं। मतलब बहू कुछ नहीं की, जो किए ससुर किए। कुछ नहीं किए जी, नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आप बड़े खामोश है, कुछ बोल हाँ, सोच रहे थे कि खामोशी में ही से ही कुछ उत्पन्न होता है। बिना खामोशी, जिस तालाब में खामोशी है उसमें समझ लीजिए कि मगरमच्छ रहता हो। तो हमको, हाँ, तो इस क्षेत्र का मैं मगरमच्छ हूँ, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा बच कर रहिए, थोड़ा सा। मेरा सर फोकस मात्र 3 चीजों पर है, न्याय और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट यहाँ का, और स्वास्थ्य और शिक्षा। है ना, 4 हो गए ना। 4 इसलिए कि बधाई के पात्र हैं ओ दीपा मांझी, बधाई के पात्र है ओ दीपा मांझी। जब 1967 से यह सुरक्षित क्षेत्र, बहुत लोगों को पता ना क्या प्रथम विधायक कौन होंगे,
और पहली बार सुरक्षित क्षेत्र से पहला विधायक कौन थे। लेकिन मैं बता देता रहा हूं कि 1967 में जब यह आरक्षित सीट बना, तब से आज तक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया तो दीपा मांझी दी, कि जो इस क्षेत्र में एक इमामगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज दिया। वरना यहाँ के बच्चे यहाँ कहाँ जाते थे, गया या फिर सिरघाटी पढ़ने के लिए। लेकिन इन्होंने पहली बार हमारी बात को सुना, यहाँ के एनडीए परिवार को बात को सुना, और इन्होंने पहली बार शिक्षा को पहला महत्व देते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की, लड़का लड़की दोनों के लिए। हाँ, लड़का लड़की दोनों के लिए। दूसरी बात, स्वास्थ्य के प्रति देखिए, आपका यहाँ पर पहले जो भी जर्जर थी बिल्डिंग, और अभी भी दवा हुआ सब मिल रहा है, चकाचक है जी। हमें भी अभी पत्नी के और एक छोटी बेटी को मैं इलाज करा के गया हूँ, सारा दवा मिला, बढ़िया से इलाज हुआ, पूरा बढ़िया से होता है। अभी बिल्डिंग बन रही है जी हाँ। तीसरी चीज है डबल एम्बेड में देखिए, आप आए होंगे सर, एक दो टोटो जाने का रास्ता नहीं, यहाँ इनका मैं खिलाफ करूंगा। मैं परिवार में रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुकदर्शन बने रहूंगा। जहां गलती होगी मैं उस परिवार को खामिया को दिखाऊंगा। कल आप जानते हैं मैं आत्मदाह कर लेता इस जगह पे, चंद खाकी नेताओं के वजह से ये बदलाव है। ब्लॉक आपको पता होना चाहिए, इनके लिए खुलता है क्या बजे ब्लॉक, 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। हमारे लिए 10 बजे से 5 बजे सुबह से नहीं खुल सकता। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैं राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार को, डीएम को और दीपा मांझी को, और बातें हैं कि इनके पति को संतोष कुमार सुमन को मैंने लिखने का काम किया है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सीओ के पास फोन किया, और सीओ ने सीआई के पास किया। सीआई बोलता है कि आपने लिखा पढ़ी क्यों कर दिया। मैं नपुंसक हो सकता हूं, लेकिन मेरी वाणी नपुंसक नहीं हो सकता, मेरी लेखनी नपुंसक नहीं हो सकता। इसलिए बोलता हूं सर, इसलिए बोलता हूं, आप पहली बार आए हैं, यहाँ कोई पत्रकार नहीं आता। सही कहे, 1990 के दशक से आज तक सब लोग यहाँ इसको क्या कहते हैं, नक्सलवादी इलाका। लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्षेत्र का बनिया का बेटा एक आईएएस भी बना है। इतना कहने में इनको लज्जा आती है, क्योंकि बनिया का बेटा है ना, इसलिए लज्जा आती है, इनको चुड़िया फूट जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र में आईएएस, नक्सली क्षेत्र में ही मान के चलिए, लेकिन जिसे आईएएस बन के दिखाया उसके गुणगान नहीं होती है। क्या यहाँ के, मैं जानता हूँ नक्सलवादी क्षेत्र, यहाँ के पत्रकार लोग बोलते हैं, प्रिंट मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले हैं, क्या यहाँ माँ बेटा जन्मता है तो कहता है मम्मी दूध मत दे, कट्टा दे। लेकिन इस क्षेत्र को बदनाम करने में दोनों पत्रकारों ने अहम भूमिका अपनाई। लेकिन यहाँ के नेताओं में, खासकर दीपा मांझी हो, चाहे बताते हैं कि मांझी परिवार में सारे परिवार, इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। लेकिन नहीं दिया तो क्या दिया, यहाँ सामाजिक न्याय नहीं दिया। सर आप जानते हैं, 1 मिनट सर, क्योंकि ये मुद्दा जानते हैं, मुद्दा है पूरी अंचल का। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा मैं, 2-4 दिन पानी नहीं पीऊंगा, बोलते रहूंगा मैं। ब्लॉक के बाद बताता हूँ। यहाँ इतनी बड़ी 11 पंचायत है, 11 पंचायत में मोटे मोटे खद्दड़ पहनने वाले बहुत नेता मिलेंगे, काम करने वाले जी नहीं। हाँ, दलाल साहब, दलाल है, उनको क्या चाहिए, खतिया निकालना है 10,000 दे, है क्या बनवाना है 5,000 दे। ऐसे सब नेता है, और उनको इसको रोकने का काम भी तो जनप्रतिनिधि का सीओ नहीं है सर। इनके दीपा मांझी के क्षेत्र में सीओ नहीं है, सीआई नहीं है, 11 पंचायत में 11 कर्मचारी नहीं है, और सर्वे करवा रही सरकार। कैसे सर्वे करवाएगी, कैसे सर्वे करवाएगी सर? बच्चे के एडमिशन करा दियो, स्कूल में टीचर नहीं है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? आपकी सारी तो सर मैं एक खास करके यहाँ नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम लोगों पर ये बात सुनाते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी सभी पंचायतों में राजस्व कर्मचारी, सीआई और आईसीओ का तबादला हो। इतने सारे इन्होंने आरोप लगा दिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका चैनल के धन्यवाद देता हूँ। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी छोड़िए सर, देखिए हम लोग विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा 29 में मोदी जी। विधानसभा की जो बात है, आज एनडीए के यहाँ सरकार है, हमारे क्षेत्रीय विधायक हम पार्टी से दीपा मांझी, इसके पहले इनका ये परिवार से हमें सारा इतिहास कोई दिक्कत नहीं है। काम हुआ, काम जो है से चारों चहुमुखी विकास हो रहा है। हम जो काम यहाँ 20-25 वर्षों में नहीं हुआ था, 10 वर्षों में हुआ है। एक किलोमीटर के अंदर में जब डबल पुल हो जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये बाबा जो बोल रहे हैं कि बहुत काम हो गया 10 महीने में, सही हुआ
अच्छा, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कितनी उम्र हो गई आपकी? हमको वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है। सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री की है, अनाज ये सब मिलता है आपको? हाँ जी, मिलता है। तो इसे जब लाभ लेने के लिए आपको कुछ देना भी पड़ा था कि ऐसे ही हो गया था? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ा था। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार राय। राकेश जी, आप क्या करते हैं? जी हम तो अभी दुकानदार हैं, बाजार में दुकान है, दवा की दुकान है। मतलब आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं? जी। कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों की? देखिए बिहार के ना एकदम आउटर एरियाज में से एक है। पहले तो समस्या था सर, लेकिन अब समस्या बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया और आपका रोड हो गया और शिक्षा हो गया। ये 2-3 समस्या है जिसको माननीय विधायक जी हमारे जो अभी हैं दीपा मांझी जी, वो कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, विकास तो होगा। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय, क्या करते हैं जी आप? घर रहे हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी वगैरह करके मतलब स्वरोजगार से अपना जीविका चला है। कैसी दिक्कत? सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? दिक्कत नहीं, दलाल बहुत है। कहाँ पे दलाल है? दलाल जहाँ तहाँ हम लोग ये कहा दिया जाए कि इमामगंज के और यहाँ के लोग दलालों से परेशान तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई काम कराओ तो इतना दो तो उतना दो ता होगा, ये सब सरकारी काम में। मतलब कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ, इनका कहना है अजय जी का कि बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता यहाँ पे। बात भी सही है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो अब सरकारी है ये है। तो इसकी शिकायत लेकर विधायक जी के पास गए कि विधायक जी जब दर्शन देंगे तब ना पटना जाए, पटना जाने लायक नहीं है। तो वो तो यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले विधायक यहीं के कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरिया के? नहीं, डुमरिया तो इस क्षेत्र के, इसी जिले के रहने वाले हैं। इसी जिले के हैं भैया, ठीक है। तो जिला में भी बहुत जगह न है। हमारे देखिए बगल में, ये मंदिर के बगल में पोस्ट ऑफिस का जमीन है और हमारे सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, सारे चीज़ है। लेकिन अभी नहीं तो बनेगा तो कब बनेगा हैं? और कहते हैं बाजार में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। विकास में कोई विकास तो लगवे नहीं किया। यहाँ दुर्गा स्थान में सांसद भी हमारे थे, विधायक भी हमारे रहे, लेकिन यहाँ एगो लाइट जो लगाना था उन तक नहीं लगाए। देखिए यहाँ पे लोगों ने बताया, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा, कि यहाँ पे लोगों का कहना है, जो समर्थक है उनका कहना है कि बहुत काम हुआ है, जो विरोध में है या विपक्ष में हो कह बिल्कुल काम नहीं हुआ। आम जनता की भी बातें से करके सामने आई कि भाई साहब यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन दलालों से मुक्ति नहीं है। ये 3 जो इमामगंज सीट है इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 3 एक ही परिवार के 3 लोग अहम पदों पे हैं। कोई विधायक है, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री है। उसके बावजूद भी जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास इमामगंज का नहीं हुआ है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने ये प्रभात खबर के साथ कैमरे के पीछे रंजन, मैं प्रशांत, आप सभी का धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।